लगभग सभी लोगों ने भूतों की कोई ना कोई कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, लेकिन क्या वाकई में भूतों का अस्तित्व होता है, इसको लेकर लगभग सबका मानना भूतों की 2-4 कहानियों और किस्सों पर टिका हुआ है। गिनी-चुनी 2-4 कहानियाँ। जैसे कई लोगों के दादा या परदादा ने भूत के साथ बीड़ी पी होगी या किसी बात को लेकर अनजाने में उसके साथ लड़ाई या कुश्ती की होगी। लोग एक दूसरे के किस्सों को सुनकर ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं कि मानो ये किस्सा उन्हीं के साथ हुआ हो। ये भी हो सकता है कि घर के बुजुर्ग लोग बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए या रात में सुलाने के लिए एक मनगढ़ंत भूत की कहानी सुना देते थे, जिससे बच्चे बार बार वही भूत वाली कहानी सुनाने की जिद करने लग जाते हैं और उनके जहन पर इस कहानी का इतना गहरा असर होता है कि वो धीरे धीरे इसे सच मानने लग जाते हैं। ऐसी ही कई भूतों की कहानियां हैं। एक भूत जिसे चुड़ैल के रूप में जाना जाता है। लोग कहते हैं कि चुड़ैल महिलाओं की तरह दिखती हैं, उनके पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं, वे कभी भी अपना रूप बदल सकती हैं। चुड़ैल अक्सर रोड क्रॉसिंग और खेतों या इसी तरह के स्थानों पर जवान लड़कों को लुभाने की कोशिश करती रहती हैं। जैसे आधी रात को जंगल के रास्ते से जाते हुए एक सुंदर महिला किसी पुरुष से लिफ्ट मांगती है और वो उसे अपनी कार में बैठा लेता है। कुछ देर बाद वो ध्यान देता है उस लड़की ने पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहने हैं और वो नाक से बोल रही है। चांदनी रात में उसकी छाया भी नहीं बन रही है और अचानक से उसके पैर पीछे की ओर हो जाते हैं। मोस्टली यही गिनी चुनी विशेषताएं या यूं कहें कि अंधविश्वास हर भूतों की कहानी में होता है। भूतों की कहानियों पर यकीन करने वाले लोगों का जहां तक मानना है कि भूत अपनी इच्छा से कई जानवरों का रूप बदलने में भी सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर इंसानों के रूप में ही देखे जाते हैं। शायद इंसानों की सोच अक्सर उन्हें इंसानों का ही रूप दे देती है। इंसान भूतों के लिए ऐसी कल्पना करता है जो भूत और इंसान में अंतर स्थापित करे, वरना इंसान और भूत में फर्क ही क्या रह जाएगा। वैसे आज के ज़माने में कोई खास अंतर रह भी नहीं गया है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पैर अक्सर उल्टे होते हैं और उनका मुंह पीछे की ओर होता है और अक्सर ज़मीन से लगभग 1 फुट की ऊंचाई पर तैरते रहते हैं। इसके अलावा भूतों की कोई परछाई नहीं होती, वे नाक से बोलते हैं, वे अक्सर कुछ खास तौर के पेड़ों पर रहते हैं और अक्सर लोगों को सफ़ेद कपड़ों में दिखना पसंद करते हैं। कभी कभी भूत कुछ घरों में भी रहने लग जाते हैं, जिन्हें हम भूत बंगला भी कह देते हैं, जो आमतौर पर ऐसी जगह होती हैं जहाँ उन्हें मार दिया जाता है या उनके लिए कुछ और गहरा महत्व रखती हैं। कहा जाता है कि भूत दूध की तलाश करते हैं और उसमें डूब जाते हैं। वैसे भूतों की पसंद भी शाही लगती है। पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजा महाराजा भी एकांत में रहना पसंद करते थे और दूध से नहाना तो शाही शौक होता था। कहा जाता है ऐसे भूत दूषित दूध को जो पी लेता है उसके ऊपर उस भूत का साया आ जाता है। इसी तरह परियों की कहानियों में भी अक्सर भूतों का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ लगभग सभी मुसलमान जिन्न शब्द का यूज़ अरबी जिन्न और भूत दोनों के लिए करते हैं। जिन्न जिनके बारे में मुसलमानों का मानना है कि वे आग से बने होते हैं। लोगों के मन में पीढ़ियों से भूत प्रेत का विश्वास गहराई से समाया हुआ है और कई ऐसी जगहों को भूतों का रहने का स्थान मानते हैं जो सुनसान होते हैं, जैसे कि शमशान घाट, पुरानी इमारतें या पुरानी शाही हवेली, किले, जंगल के बंगले वगैरह। शायद इसी तरह भूत अस्तित्व में आते हैं। आम तौर पर कहते हैं कि जब कोई अपनी अधूरी इच्छा के साथ मर जाता है तो वो भूत बन जाता है। कभी कभी कोई पुरुष या महिला मानसिक संतुलन बिगड़ने की वजह से अजीब अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, जैसे जोर जोर से अपने सर को हिलाना, भारी आवाज़ में बात करना, चिल्लाना, रोना या जोर जोर से हंसना, जिसकी वजह कई तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं। इन्हीं अजीब हरकतों की वजह से कुछ लोग कहने लग जाते हैं कि उस पर किसी भूत प्रेत का साया है और दूसरे लोग भी आसानी से उनकी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि इंसान ऐसी अलौकिक बातों पर बिना सवाल उठाए विश्वास करता है। इसलिए वो उसे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने की बजाय किसी तांत्रिक या ओझा के पास ले जाते हैं, जो कि इलाज के नाम पर हिंसक तरीके अपनाते हैं। इससे उसकी मानसिक हालत ठीक होने की बजाय और बिगड़ जाती है। कई लोगों का मानना है कि भूतों को पानी और लोहे या स्टील से बनी वस्तुओं से डर लगता है, इसलिए माना जाता है कि इनमें से किसी एक को हाथ में रखने से भूत उनके पास नहीं आते। कहा जाता है कि जली हुई हल्दी की गंध भी उन्हें दूर रखती है। दुनिया भर में ये मानना है कि पवित्र व्यक्तियों और देवताओं के नाम का आवाहन करना भूतों को दूर भगा देता है। कुछ क्षेत्रों में लोगों का मानना है कि खुद पर मिट्टी छिड़कने से भूतों से बचा जा सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा को किसी भी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता और भूत एक मरे हुए इंसान की खोई हुई या क्रोधित आत्मा होती है। इसलिए हिंदू ओझा उन्हें नष्ट नहीं कर सकते, बल्कि एक अनुष्ठान करते हैं जिसे आत्म शांति कहा जाता है, जो कि एक मॉडिफाइड श्राद्ध है जिसमें भूत के अधूरे कार्यों को पूरा करने का वादा किया जाता है और फिर वो भूत उस आदमी को परेशान करना बंद कर देता है। इसी तरह मुसलमानों का मानना है कि भूतों को कुरान पढ़कर या ताबीज़ पहनकर इंसानों से दूर रखा जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होता है कि किसी के ऊपर भूत चुड़ैल का साया है? जरा सोच कर देखिए कि उन लोगों की मानसिक स्थिति कैसी रहती होगी जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया बताकर मनमाना व्यवहार किया जाता है। तांत्रिकों द्वारा उन्हें बुरी तरह से मारा जाता है ट्रीटमेंट के नाम पर और फिर खुद उसी से वो कहने के लिए मजबूर किया जाता है जो आप सुनना चाहते हैं। उन्हें डॉक्टर के पास ना ले जाकर किसी मंदिर या दरगाह पर ले जाते हैं और इलाज के नाम पर महीनों के लिए वहीं छोड़ देते हैं। एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के साथ और भी ज़्यादा अमानवीय व्यवहार किया जाता है।
जिससे उसकी मानसिक स्थिति और खराब हो जाती है। साइंटिफिकली देखा जाए तो ये एक हेलुसिनेशन की तरह होता है, जिसमें मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का दिमाग उसे वो सब दिखाता है और महसूस कराता है जिसका उसके ऊपर बहुत गहरा आघात लगा होता है, या उसी से रिलेटेड चीज़ों का हेलुसिनेशन उसकी आंखों के सामने होता है और हम सब उसे भूत, चुड़ैल और ना जाने क्या क्या समझ लेते हैं। इसको ठीक ढंग से समझने के लिए मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा, अ ब्यूटीफुल माइंड, जो कि एक किताब पर बनी है, जिसका नाम भी अ ब्यूटीफुल माइंड ही है। ये एक रियल स्टोरी पर है, जिसमें दिखाया गया है कि जॉन नैश, जो कि एक मैथमेटिशियन थे और इन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ भी मिला है, उन्हें एक मेंटल इलनेस होती है जिसका नाम है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, जिसमें उनका दिमाग उन्हें ऐसे ऐसे हेलुसिनेशन दिखाता रहता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते और वो अलग ही एक काल्पनिक दुनिया में जीते हैं। उन्हें भी इस बात को समझने में सालों लग जाते हैं कि वो एक बीमारी का शिकार हैं और फाइनली वो इन सब बातों को इग्नोर करके अपने काम पर कैसे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही हेलुसिनेशन को भूत समझने लग जाते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे कई अंधविश्वास हैं जो रियलिटी में होते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी लोग इन सब पर आंख बंद करके विश्वास करने लग जाते हैं। जैसे बात करते हैं एक स्पेशल घोस्ट की, जिसे डायन के नाम से जाना जाता है। डायन के अस्तित्व में आने की कहानी काफ़ी भयावह है। प्राचीन समय में अगर गांव में किसी की बकरियां अचानक मर जाती थीं, या गाय या भैंस बीमार हो जाती थी, किसी का बच्चा बीमार हो गया या फिर अचानक मर गया, या फिर किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो गांव में लोग इसका एक ही मतलब निकालते थे कि गांव में कोई डायन है। आज के समय में ऐसी बातें सुनकर भले ही लोग इसे बेवकूफ़ी कह दें, लेकिन आज भी झारखंड, उड़ीसा, असम, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के गाँवों का सच यही है। डायन, चुड़ैल, भूतनी, प्रेतनी, डाकिनी, कलंकिनी वगैरह ऐसे शब्द हैं जो प्राचीन काल से अब तक औरतों के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। कुछ सोर्सेज के मुताबिक ये प्रथा यानी डायन की उत्पत्ति असम के मूरी गांव जिले से हुई। यह स्थान पूरे भारत में काले जादू की विशेष राजधानी के नाम से जाना जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2000 से 2016 के बीच देश के विभिन्न राज्यों में महिलाओं और पुरुषों पर डायन या पिशाच होने का ठप्पा लगाकर 2500 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। उनमें से ज़्यादातर महिलाएं थीं। इस मामले में झारखंड का नाम सबसे ऊपर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक राज्य में वर्ष 2001 से 2014 के बीच डायन होने के आरोप में 464 महिलाओं की हत्या कर दी गई। उनमें से ज़्यादातर आदिवासी तबके की थीं। सामाजिक कार्यकर्ताओं का दावा है कि ये आंकड़े तस्वीर का असली रूप सामने नहीं लाते, क्योंकि डायन के नाम पर होने वाली हत्याओं की तादाद इससे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में डायन के खिलाफ लोगों की एकजुटता की वजह से ज़्यादातर मामले पुलिस तक नहीं पहुँच पाते। डायन घोषित की गई महिलाओं के बाल काट लेना, उनके साथ बलात्कार करना, उनको नग्न करके गाँव भर में घुमाना, उनके जननांगों को क्षति पहुंचाना, मुंडन कर देना, उनकी हत्या कर देना आदि अमानवीय व्यवहार अंधविश्वासी समाज में जायज बन चुके थे और आज भी कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ऐसी घटनाएं होती हैं। एक्चुअली इन सब के पीछे की असली वजह कुछ और ही होती थी। ज़्यादातर किसी की प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर या पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए ऊंचे तबके के लोगों द्वारा ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई जाती थी और अपने फायदे के लिए वो ऐसा करते थे, जो आज भी कई जगहों पर जारी है। अगर डायन बताकर मारी जाने वाली महिलाओं की आर्थिक दशा पर गौर करें तो अब तक ज्ञात सभी घटनाओं में लगभग 98% महिलाएं या तो गरीब रही हैं, या विधवा रही हैं, या फिर तलाकशुदा। अमीर घरों की महिलाओं को डायन बताकर मार देने की घटना ना के बराबर है। इसका एक ही अर्थ निकलता है कि डायन कही जाने वाली औरतों के पीछे उनकी गरीबी, असहायता, शोषण, दहन और यौन उत्पीड़न जैसी प्रवृत्तियां काम करती रही हैं। आपका इन सब को लेकर क्या कहना है? क्या वाकई में भूत होते हैं या ये एक कल्पना मात्र है? क्या आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना हुई है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।